गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देशराज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 2-4 दिन के अवकाश के बाद फिर आज अपन मुलाकात कर रहे हैं नए सिरे से और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आपको ये असुविधा से मुझे खेद है और इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों वैक्सीन के कारण बुखार आने की वजह से मैं आपको 2-3 दिन क्लास नहीं दे पाया। तो दोस्तों जब अपन ने नेक्स्ट क्लासों में पढ़ा उसके बाद आज उन्हीं क्लासों को कंटिन्यू रखते हुए आज अपन नए सिरे से बात करते हैं। तो दोस्तों जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कोशिका। क्या चल रहा था? कोशिका। और कोशिका की जो अपन ने बारी बारी से कोशिकांग पढ़ रहे थे, एक एक कोशिकांग की बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ रहे थे। तो दोस्तों आज जो अपने कोशिकांग पढ़ेंगे बहुत अच्छा कोशिकांग पढ़ेंगे और उसका नाम है प्लास्टिड, जिसे अपन बोलते हैं लवक, जिसे अपन क्या बोलते हैं? लवक। तो दोस्तों ये लवक होते हैं, पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते। तो इन्हें सभी के बारे में एक एक कोशिकांग के बारे में अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ध्यान रखना दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं वो अच्छी वाली चीज़ देना जा रहा हूँ जो दोस्तों आप बहुत लंबे समय से उसकी तलाश में थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूले और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कर दो ताकि आपका कोई मित्र, साथीगण, भाई बहन रह नहीं जाए। अब दोस्तों आज कम समय लेते हुए आज अपने जो अपना टॉपिक है उसकी तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों प्लास्टिड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लवक। बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा टॉपिक है दोस्तों। आज लवक की अपन एक एक गहराई से जानकारी पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को फटाक से शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई साथी नहीं रह जाए। अब अपन चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। और दोस्तों जो अपना टॉपिक है वो है प्लास्टिड। क्या है दोस्तों? प्लास्टिड। और इस प्लास्टिड को अपन क्या बोलते हैं? लवक। क्या बोलते हैं इसको? लवक। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। इस लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। अब पहला क्वेश्चन आता है, बोला सर इस लवक की खोज किसने की, इसका नाम किसने दिया? तो दोस्तों इस प्लास्टिड लवक की खोज, इसकी खोज की थी हैकल ने। किसने की थी दोस्तों? हैकल ने। हैकल नामक एक वैज्ञानिक था। इस हैकल नामक वैज्ञानिक ने इस लवक की क्या की थी? खोज। तो लवक के बारे में किसने बताया? हैकल ने। जबकि दोस्तों इसको नाम प्लास्टिड किसने दिया? इसका नामकरण, क्या दोस्तों? इसका नामकरण दिया था इसका सेनपर ने। किसने दिया था? सेनपर ने। दोस्तों इस सेनपर नामक व्यक्ति ने इस लवक का क्या किया? नामकरण, अर्थात इसका नाम प्लास्टिड किसने दिया था? सेनपर ने। जबकि इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? हैकल ने। किसने की थी? हैकल ने। अब इसकी जो अन्य जानकारी की तरफ दोस्तों अपन नेक्स्ट चल रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूले। दोस्तों ये प्लास्टिड लवक है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो फिर बोला सर किस में पाया जाता है? तो बेटा ध्यान रखना, ये है वही केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। प्लास्टिड है दोस्तों, लवक है, यह जंतु कोशिका में कतई नहीं पाया जाता। आंख मीच के आ जाए ठोकाना, केवल पादप। पादप बोले तो पेड़ पौधे। ध्यान रखना दोस्तों, जंतु तो करके ही नहीं आना। ध्यान रखना जो जंतु कर गया उसका ध्यान रखना, वहीं पर है, गेम खत्म है दोस्तों। वो तो बच्चा है, खिलाड़ी, खेलने से पहले ही बॉल्ड हो जाएगा। ध्यान रखने का। अब आगे देखिए दोस्तों, जब जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता तो यह किस में पाया जाता है? यह पादप कोशिका। कौन सी कोशिका? पादप। पादप बोले तो पेड़ पौधे। अगर दोस्तों पादप कोशिका ऑप्शन में नहीं मिले, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना दोस्तों। पादप है वह, तो दोस्तों ऑप्शन में मिलेगा यूग्लिना। क्या मिलेगा? यूग्लिना। किस किस में पाया जाता है? पादप व यूग्लिना में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो लवक है वो किस किस में पाया जाता है? पादप और यूग्लिना में। अगर दोस्तों ये ऑप्शन में आएगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो ये आएगा। ठीक है। अरे भले आप तरबूज को कच्चू के चक्कू पे रखो या चक्कू को आप तरबूज पे रखो, कटना किसको है?
किसको करना है? तरबूज को। उसी प्रकार कुछ भी पूछे लवक जंतु में तो पाया नहीं जाता, पाया किस में जाता है? पादप, या अपन क्या बोलेंगे? युगलिना। यह सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा कोशिकांग। अब बोला सर सबसे बड़ा कोशिकांग क्यों है? आपको मैंने पढ़ाया था जंतु में, जंतु के अंदर तो सबसे छोटा, जंतु में सबसे छोटा तो कोशिकांग होता है राइबोसोम, जो मैंने आपको गत क्लास में पढ़ाया। जंतु का सबसे छोटा राइबोसोम। अगर जंतु का सबसे बड़ा पूछ ले तो आएगा केंद्रक। क्या आएगा? केंद्रक। अगर दोस्तों पादप में आ रहा है तो पादप के अंदर तो दोस्तों सबसे बड़ा कोशिकांग, आंसर क्या आएगा? लवक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन इसे? प्लास्टिड। क्या बोलेंगे? प्लास्टिड। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा हो गया? पादप में क्या हो गया? लवक। अब देखिए दोस्तों, इसमें 70 एस प्रकार के, कितने प्रकार के? 70। इसमें 70 एस, एस का मतलब पहले बता चुका आपको मैं, स्वेदद्रव्य यूनिट इकाई है दोस्तों। इसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम कण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 70 एस प्रकार के राइबोसोम कण। अब दोस्तों जब आपको मैंने कोशिका की उत्पत्ति पढ़ाई, वहां पे जाके देख लेना, कोशिका की उत्पत्ति के आधार पर कोशिका कितने भागों में? 2 में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक थी 80 एस, क्या थी? 70 एस। तो वहां मैंने आपको बड़ी बारीकी से जानकारी बताई। अब देखिए दोस्तों, 70 एस प्रकार के राइबोसोम कण पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं लवक के अंदर। किसमें पाए जाते हैं? लवक के अंदर। जब 70 एस प्रकार के राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है। इसलिए प्रोटीन संश्लेषण बोले तो इकट्ठा करने की, प्रोटीन को क्या करने की? कलेक्ट करने की, या उसका संश्लेषण करने की क्या होती है? क्षमता। इसमें किसमें? लवक में। इसमें किसमें? लवक में। इसलिए इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्या होती है? क्षमता। प्रोटीन संश्लेषण की क्या होती है दोस्तों? क्षमता। तो क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें 17 इस प्रकार के राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ये लो, क्षमता पाई जाती है। तो किसके? प्रोटीन के संश्लेषण की क्षमता क्या होती है दोस्तों? इनमें पाई जाती है। अगर अब अपन आके बात करें दोस्तों, ये प्रोटीन संश्लेषण की तो क्षमता पाई जाती है, लेकिन दोस्तों अब इसके अंदर आता है दोस्तों, इसमें वर्ताकार। कैसे दोस्तों? वर्ताकार। इसमें वर्ताकार कैसे दोस्तों? वर्ताकार। इसमें वर्ताकार डीएस डीएनए। अब दोस्तों डीएस डीएनए, ये आपको मैं पहले बता चुका। डीएस डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड। डीएस का अर्थ क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड। तो दोस्तों इसमें वर्ताकार डबल स्टैंडर्ड, डीएस बोले तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। कौन सा डीएनए पाया जाता है दोस्तों? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अतः इसमें प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है। तो दोस्तों किसमें? लवक में। अतः इसमें प्रतिकृति की क्या पाई जाती है? क्षमता। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर प्रतिकृति की क्या होती है दोस्तों? क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। इसमें किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो क्वेश्चन आ जाए लवक में। किसमें पाई जाती है दोस्तों? लवक के अंदर। किसकी क्षमता पाई जाती है? प्रतिकृति की। किसकी पाई जाती है? प्रतिकृति की। तो देखिए दोस्तों, ये होता है दोस्तों, इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्या पाए जाते हैं? केंद्र पाए जाते हैं। इसमें वर्ताकार, कौन से कार? वर्ताकार डीएस डीएनए। डीएस बोले तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो दोस्तों पूछ ले कि डीएनए पादप कोशिका में किसमें पाया जाता है? तो आंसर क्या आएगा? लवक या प्लास्टिड। लवक या क्या आएगा दोस्तों? प्लास्टिड। और जो सबसे काम की बात है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दोस्तों ध्यान रखने की बात है, इसे अर्धस्वायत्त, कौन सा स्वायत्त है? इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यह आपको मैं पहले भी बता चुका। इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, बोला सर अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? अब देखिए दोस्तों, अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। अब अर्धस्वायत्त कोशिकांग का मतलब क्या हुआ? अर्धस्वायत्त कोशिकांग वो होता है जिसके पास खुद का डीएनए व राइबोसोम हो। जिसके पास क्या हो? खुद का ही तो डीएनए हो, स्वयं
एंजाइम का डीएनए और राइबोसोम दोनों उपस्थित हो वो क्या कहलाता है? अर्ध स्वायत्त। पहले बता चुका गत क्लास में। जिस भी भाई बंधु ने, मित्र ने अगर गत क्लास नहीं देखी, पिछली क्लास नहीं देखी, इसलिए कहता हूं दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकाएं क्यों कहते हैं? जिसके पास खुद का डीएनए प्लस राइबोसोम हो, उस वह कौन सा कोशिकांग होता है? अर्ध स्वायत्त। तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं खुद का, किसका दोस्तों? खुद का डीएनए प्लस राइबोसोम, डीएनए प्लस राइबोसोम हो, जिसके पास खुद का डीएनए व राइबोसोम हो, वो कौन सा कोशिकांग होता है दोस्तों? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। कौन सा? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। तो दोस्तों यहां तक सभी मित्र के समझ में आ गया होगा, ये मेरे को दोस्तों आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, और इससे भी इजीली तरीके से दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ज्यादा समझाने का लिए अच्छे तरीके लाऊंगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो अपन लवक पढ़ रहे हैं, इस लवक की समस्त जानकारियां अभी दोस्तों पूरी नहीं हुई। लवक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, ध्यान रखना, और इसमें से पर एग्जाम में एक क्वेश्चन दोस्तों आने की संभावना होती है। तो दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट अपन चलेंगे, जो अपने लवक है ये कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब तीनों प्रकारों की जानकारी अपन बारी बारी से पढ़ेंगे और दोस्तों बड़ी गहराई से पढ़ेंगे, और यहाँ पर आपको मैं दोस्तों एक से एक नई वीडियोस, एक से एक नए टॉपिक की ओर दोस्तों चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे प्लास्टिड अर्ध स्वायत्त कोशिकांग पढ़ लिया। अब क्या है दोस्तों, ये प्लास्टिड होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार, जिससे अपन कह सकते हैं लवक। प्लास्टिड को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? लवक। प्लास्टिड को क्या बोलेंगे अपने? लवक। तो ये लवक है, ये लवक होता है दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं लवक? है 3 प्रकार के। पहले कह रहा हूं दोस्तों बारी बारी, कभी भी मैं साइंस में नहीं लिखूं 3 प्रकार। 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया तो कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। 2 भागों में डिवाइडेड करूंगा तो कितने प्रकार? 2 प्रकार। 1 भाग दे रखा है तो सिंगल है ही दोस्तों। 4 में क्या तो 4 प्रकार का, 5 में क्या तो 5 प्रकार। ऐसे कभी नहीं लिखूं कि प्लास्टिड या लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब देखिए दोस्तों, जो पहला प्रकार है वह ल्यूकोप्लास्ट। पहला प्रकार कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। दोस्तों इस ल्यूकोप्लास्ट है, ये इंग्लिश में नाम है दोस्तों। इस ल्यूकोप्लास्ट को अपन हिंदी में बोलेंगे अवर्णी लवक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे अपन? अवर्णी लवक। तो ल्यूकोप्लास्ट को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? अवर्णी लवक। और जो दोस्तों दूसरा प्रकार है वो है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट है? क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा प्रकार है क्रोमोप्लास्ट, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं वर्णी लवक। हिंदी में क्या बोलेंगे अपने? वर्णी लवक। तो दोस्तों पहला प्रकार आ गया, वो कौन सा प्लास्ट आ गया? ल्यूकोप्लास्ट, जिसे बोले अवर्णी लवक। दूसरा कौन सा आ गया? क्रोमोप्लास्ट, जिसे अपन क्या बोलेंगे? वर्णी लवक। और दोस्तों तीसरा जो प्लास्ट है यह है क्लोरोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट है? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट को अपन बोलते हैं दोस्तों हरित लवक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? हरित लवक। तो दोस्तों जो ये अपने लवक है ये कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अब तीनों प्रकार देखो दोस्तों, पहला कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे? अवर्णी लवक। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णी लवक। तीसरा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? हरित लवक। क्या बोलेंगे दोस्तों? हरित लवक। अब इसके बाद एक एक की अपन बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए पहला अपन जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वो पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा पढ़ेंगे अपने? ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए दोस्तों जो अपने पढ़ रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट, इस ल्यूकोप्लास्ट की अपने एक एक जानकारी बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। एक एक जानकारी बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों इसकी जो जानकारी अपन पढ़ रहे हैं, अब देखिए दोस्तों यह रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? रंगहीन, अर्थात ये कलरहीन, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता। यह रंगहीन होता है दोस्तों। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? रंगीन, अर्थात ये रंगीन नहीं होता, ये कलरहीन होता है दोस्तों। इसका अर्थात इसका रंग नहीं है, ये दोस्तों कोई कलर्ड नहीं है, ठीक है ना? कलर्ड नहीं है। कैसा है? ये
रंगहीन होता है। कैसा होता है दोस्तों? ये रंगहीन होता है। अब देखो दोस्तों, ये ल्यूकोप्लास्ट, यह जो ल्यूकोप्लास्ट होता है दोस्तों, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है दोस्तों, ये पादपों के कौन से भाग में पाया जाता है? ये ऐसे भाग में पाया जाता है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता, अर्थात यह भाग प्रकाश से वंचित रहता है। तो दोस्तों अगर आपको मैं पूछूं कि पेड़ पौधों के कौन से भाग में प्रकाश नहीं पहुंचता, तो दोस्तों आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, बोला सर पेड़ पौधों की जड़ में, किसमें? जड़ में। अरे कभी जड़ में प्रकाश जाते हुए देखा है क्या? ना बाबा ना। तो दोस्तों मैं कहूं, बोला सर मिट्टी में गड़े हुए तने में। सही बात है दोस्तों, यदि कोई तना मिट्टी में गड़ा हुआ है या दबा हुआ मिट्टी से, क्या उसके अंदर प्रकाश पहुंचेगा? ना। तो दोस्तों ये जो भाग होता है, ये कौन से? जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचे। शॉर्ट याद करने का तरीका है, जो प्रकाश से वंचित रह जाए वो क्या होता है दोस्तों? ल्यूकोप्लास्ट। तो यह पादपों में, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? यह पादपों में, पादप बोले तो पेड़ पौधे, यह पादपों में भोजन, दोस्तों क्या? भोजन, भोजन बोले तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह पादपों में भोजन संग्रहण, भोजन का क्या करता है? संग्रहण करता है। यह पादपों में भोजन का संग्रहण का कार्य करता है, भोजन संग्रहण का कार्य करता है। तो दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पेड़ पौधों के अंदर भोजन का जो संग्रहण करता है, तो दोस्तों जो भोजन का संग्रहण करेगा वो कौन सा भाग है? ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा भाग है? ल्यूकोप्लास्ट। ये पेड़ पौधों के अंदर भोजन को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। अब इस भाग को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। जब भोजन को इकट्ठा कर रहा है, भोजन में होता क्या है दोस्तों? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये इन सभी का संग्रहण करने का कार्य कौन कौन करते हैं वो अपन बारी बारी से देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये अंदर के भाग, ये कौन से भाग दोस्तों? ये पादपों में अंदर भाग में पाए जाते हैं। पादपों में अंदर भाग में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अंदर भाग में पहले कहा था, जो पादप का जो आंतरिक भाग होगा वो कौन सा होगा? जड़ होगी दोस्तों। तो ल्यूकोप्लास्ट पादप के कौन से? अंदर भाग में, आंतरिक भाग में, अंदर का दो या आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। दोस्तों ये भी कहा, ये प्रकाश से वंचित होते हैं। प्रकाश से क्या होते हैं दोस्तों? ये वंचित होते हैं। ये प्रकाश से वंचित होते हैं। क्यों दोस्तों? जो भाग अंदर होगा, तो दोस्तों बताओ वो प्रकाश से वंचित होगा कि नहीं होगा? होगा। प्रकाश से वंचित होगा नहीं होगा? होगा। बिल्कुल बेटा, जड़ तक प्रकाश कभी नहीं पहुंच पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा तो बताओ प्रकाश से वंचित होगा या नहीं होगा? होगा। तो ल्यूकोप्लास्ट भाग, इसके उदाहरण बोले, एग्जाम्पल बोले, तो ये किस किस में पाया जाता है दोस्तों? जड़ों में। किसमें? जड़ों में। जड़ों में दोस्तों, या भूमिगत तनों में, भूमिगत तनों में। जड़ कह दो या भूमिगत क्या कह दो दोस्तों? तनों में। तो दोस्तों इन दोनों के अंदर कौन सा भाग पाया जाता है? कौन सा भाग पाया जाता है दोस्तों? ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा भाग पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो लवक को अपने 3 भागों में बांटा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट की जानकारी, ये कैसा होता है? रंगीन होता है। ये पादपों में क्या करता है? भोजन का संग्रहण करता है। पादपों के आंतरिक भाग में पाया जाता है, अर्थात प्रकाश से वंचित रहता है। जैसे उदाहरण बोले तो जड़ या भूमिगत तने। अब दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन ल्यूकोप्लास्ट की एक एक जानकारी और पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अगर ये नहीं पाया गया, अब ये देखना है कि ये ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन या भोजन का संग्रहण करता है दोस्तों, भोजन का क्या करता है? पादपों में संग्रहण करता है। तो भोजन का संग्रहण कैसे करता है दोस्तों? भोजन का संग्रहण कैसे करता है? अब देखिए दोस्तों, भोजन का संग्रहण किस प्रकार करेगा? जो दोस्तों अपने ल्यूकोप्लास्ट है, कौन सा प्लास्ट है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को अपन क्या बोलेंगे? अवर्णिक। जो दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट है, इस ल्यूकोप्लास्ट को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा दोस्तों? 3 भागों में। अभी देख रहे हैं इस ल्यूकोप्लास्ट के जो 3 भाग है वो कौन कौन से हैं? हाँ जी, ल्यूकोप्लास्ट के 3 भागों में बांटा गया है। क्यों? भोजन का संग्रहण करता है। भोजन किससे? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें भी सभी के जो 3 भाग है, तीनों का कार्य अलग अलग है। देखो पहला भाग है एल यूरोप्लास्ट। कौन सा है? एल यूरोप्लास्ट।
दोस्तों पहला भाग है जो अवर्णी को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ल्यूकोप्लास्ट बोल दो, अवर्णी बोल दो, इसको भी 3 भागों में बांटा। ये लो दोस्तों मैं लिख देता हूं अवर्णी, क्या लिख दिया, अवर्णी लवक। अब देखिए दोस्तों जो अवर्णी लवक है दोस्तों, इसको भी 3 भागों में। पहला कौन सा है, एल्यूरोप्लास्ट, दूसरा है एमाइलोप्लास्ट। कौन सा है, एमाइलोप्लास्ट। दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों, एमाइलोप्लास्ट। और जो तीसरा भाग है दोस्तों वह है इलियोप्लास्ट। कौन सा है, इलियोप्लास्ट। तो इधर देखिए दोस्तों इस ल्यूकोप्लास्ट को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला कौन सा है, एल्यूरोप्लास्ट, दूसरा एमाइलोप्लास्ट, तीसरा इलियोप्लास्ट। अब इन तीनों भागों में बांटा गया। तीनों भागों के कार्य देखिए दोस्तों। जो एल्यूरोप्लास्ट होता है यह प्रोटीन का संग्रहण करता है, यह प्रोटीन का, यह किसका संग्रहण करता है दोस्तों, प्रोटीन का। यह प्रोटीन का संग्रहण करता है, संग्रहण बोले तो इकट्ठा, यह प्रोटीन का संग्रहण करता है। बोला सर प्रोटीन का संग्रहण करता है, जैसे हमको उदाहरण से समझाइए। आप देखिए दोस्तों जो प्रोटीन का संग्रहण करता है, जैसे उदाहरण बोले तो चना, उदाहरण बोले तो चना। दूसरा दोस्तों उदाहरण बोले तो सोयाबीन, दूसरा उदाहरण बोले तो सोयाबीन। तीसरा बोले तो दाल, तीसरा बोले तो दाल। तो दोस्तों आपने देखा होगा सर्वाधिक प्रोटीन किसमें, दाल हुई, सोयाबीन हुई, चना हुई। क्यों, इनमें जो एल्यूरोप्लास्ट होता है प्रोटीन को संग्रहण करने का कार्य करता है। उदाहरण बोले तो चना, सोयाबीन, दाल, इन सभी में तो प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों जो दूसरा है एमाइलोप्लास्ट, यह कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है। यह किसका दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का। यह कार्बोहाइड्रेट, यह किसका, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है दोस्तों, संग्रहण करता है। क्या करता है, संग्रहण करता है। तो दोस्तों यदि पूछ ले कि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन का संग्रहण कौन करता है, तो आंसर क्या दे के आओगे, एल्यूरोप्लास्ट। क्या दे के आओगे, एल्यूरोप्लास्ट। यदि पूछ ले कार्बोहाइड्रेट का, तो आंसर क्या दे के आओगे, एमाइलोप्लास्ट। अब इनका संग्रहण करता है दोस्तों, तो बोला सर उदाहरण बोले तो जैसे, अब कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक दोस्तों, जैसे बाजरा, किसमें होते हैं दोस्तों, बाजरा। दूसरा चावल, दूसरा किसमें दोस्तों, चावल में। और तीसरा बोले तो मक्का, किसमें, मक्का। इन तीनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। तभी तो देखा होगा दोस्तों जैसे अपन चावल खाते हैं या बाजरा खाते हैं दोस्तों, या फिर मक्का खाते हैं दोस्तों, तो हमारे को तुरंत क्या मिलती है, ऊर्जा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होती है व्यक्ति की, जैसे भोजन खाएगा उसमें 60%, अर्थात व्यक्ति को तुरंत फास्ट एनर्जी देने वाला कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों ये किन किन में, बाजरा हुआ, चावल हुआ और मक्का हुआ। अब देखिए दोस्तों जो इलियोप्लास्ट होता है यह वसा का संग्रहण करता है। यह किसका, वसा का। यह वसा का संग्रहण करता है। वसा का क्या करता है दोस्तों, संग्रहण करता है। अब देखिए दोस्तों तीनों का कार्य अलग अलग है। पहला तो दोस्तों प्रोटीन का तो कौन कर रहा है दोस्तों, प्रोटीन का कौन कर रहा है, एल्यूरोप्लास्ट। कौन कर रहा है, एल्यूरोप्लास्ट। दूसरा कार्बोहाइड्रेट का कौन कर रहा है, एमाइलोप्लास्ट। तीसरा वसा का कौन कर रहा है, इलियोप्लास्ट। अब बोला सर उदाहरण बोले तो, बिल्कुल बेटा उदाहरण बोले तो सरसों, क्या दोस्तों, सरसों, तिल, सरसों, तिल। तीसरा बोले तो मूंगफली, कौन सी फली, मूंगफली। तो देखिए दोस्तों अब आपको मैं पूछूं सर्वाधिक वसा किस में पाई जाती है, तो सरसों का तेल होता है दोस्तों, उसमें भी वसा होती है। तिल हुआ दोस्तों, मूंगफली हुई दोस्तों। तो दोस्तों ये ल्यूकोप्लास्ट 3 भागों में, पहला एल्यूरोप्लास्ट, दूसरा एमाइलोप्लास्ट, तीसरा इलियोप्लास्ट। तो प्रोटीन का संग्रहण एल्यूरो, कार्बोहाइड्रेट का एमाइलो, वसा का इलियोप्लास्ट। तो दोस्तों ये अवर्णी लवक बोले तो ल्यूकोप्लास्ट, इन तीनों के भाग क्या हो चुके हैं दोस्तों, कंप्लीट। अब दोस्तों इसके बाद जो लवक था दोस्तों, प्लास्टिड था, उसका दूसरा भाग, जो दूसरा भाग पढ़ेंगे दोस्तों वो अपन पढ़ेंगे वर्णी लवक। कौन सा पढ़ेंगे, वर्णी लवक। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट हाथों हाथ ले लीजिएगा। यदि दोस्तों किसी भाई ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, ये लो दोस्तों मैं फिर लिख देता हूं, इलियोप्लास्ट। क्या लिख दिया, इलियोप्लास्ट। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप जैसे ही तुरंत
तंत्रिका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो लवक थे उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, और जो लवक का दूसरा पार्ट था दोस्तों वो था क्रोमोप्लास्ट। कौन सा था? क्रोमोप्लास्ट। अब आज अपन क्रोमोप्लास्ट के बारे में बड़ी गहराई से पढ़ेंगे दोस्तों। क्रोमोप्लास्ट क्या था, क्रोमोप्लास्ट क्या क्या होते हैं, कैसे ये किस प्रकार होते हैं दोस्तों। और ध्यान रखना हमारे जीवन में दोस्तों क्रोमोप्लास्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे हैं दोस्तों वो अपना आज चर्चा करते हैं दोस्तों। अब अपन जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? क्रोमोप्लास्ट। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? क्रोमोप्लास्ट। और इस क्रोमोप्लास्ट को अपन बोलते हैं वर्णी लवक। क्या बोलेंगे अपन? वर्णी लवक। आप देखिए दोस्तों जो वर्णी लवक होते हैं, जो कौन से लवक होते हैं? वर्णी लवक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट को अपन वर्णी लवक कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किन में पाए जाते हैं, इनकी अपन बड़ी गहराई से जानकारी पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन होते हैं। यह कैसे होते हैं दोस्तों? रंगीन। दोस्तों अब इधर देखिए यह रंगीन होते हैं। पहले बताया था दोस्तों जो पहला वाला अपन ने पढ़े थे वो कैसा था? रंगहीन। और जबकि ये पढ़ रहे अपन वो कैसा है? रंगीन। ये कैसा है दोस्तों? रंगीन। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है दोस्तों? रंगीन होता है। जबकि दोस्तों अपने ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा वो कैसा होता था? रंगहीन होता था। कैसा होता था? रंगहीन, अर्थात उसका कोई रंग नहीं हो। तो ये रंगीन होता है दोस्तों। इसका मतलब रंगीन भाग, पादपों के रंगीन भाग कौन से होते हैं? जैसे दोस्तों रंगीन भाग में पुष्प हुआ, क्या हुआ? पुष्प हुआ, फूल बीती हुई, बीज हुए, ये सब पादपों में आते हैं दोस्तों। और आपने देखा होगा जो पुष्प होते हैं कई प्रकार के, लाल, पीले, हरे, नारंगी, अन्य अन्य कलर के पाए जाते हैं। इसका मतलब वो रंगीन होते हैं। जो रंगीन के कारण है दोस्तों वो कौन से में आएंगे? सीधे क्रोमोप्लास्ट में। और जो रंगीन होगा वो किस में आएगा? ल्यूकोप्लास्ट में। अब देखिए दोस्तों रंगीन होने के बाद जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल बोले तो गाजर, एग्जाम्पल बोले तो गाजर। बोला सर गाजर लाल रंग की होती है। बिल्कुल दोस्तों गाजर लाल रंग की होती है। अब देखिए दोस्तों ये जो रंगीन होते हैं दोस्तों, रंगीन होने के साथ साथ क्या होता है दोस्तों? यह लाल, पीले व नारंगी रंग के। वह कौन से रंग के? नारंगी रंग के होते हैं। यह लाल, पीले व नारंगी रंग के होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? तीनों क्रोमोप्लास्ट। जो वर्णी लवक होते हैं ये लाल रंग के भी होते हैं, पीले रंग के भी होते हैं, नारंगी रंग के होते हैं। अब देखिए दोस्तों ये तीन प्रकार के रंग बताए। वर्णी लवक अधिकतर कौन से? लाल हो गए, पीले हो गए, और कौन सा कलर हो गया? नारंगी रंग हो गया। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। क्यों दोस्तों? होते कैसे? रंगीन होते हैं। होते कैसे? रंगीन होते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों ये रंगीन, ये दोस्तों क्या? रंगीन। रंगीन का मतलब बोले तो अर्थात इनका क्या होता है दोस्तों? रंग होता है। अर्थात इनका क्या होता है? रंग होता है। ये रंगीन भाग जैसे, रंगीन भाग जैसे बोले तो दोस्तों पुष्प, पुष्प देखा होगा, फूल या पुष्प हुआ, बीज हुआ, दूसरा दोस्तों क्या हो गया? बीज हो गया, तीसरा हो गया फल बीती। क्या हो गया? फल बीती दोस्तों। तो ये फल भी देखा होगा दोस्तों, जैसे पपीता का लाल होना, इसका मतलब दोस्तों किसके? पपीता का पीला होना। तो पीला रंग किसके कारण है? पपीता होती है पीला कैरोटीन के कारण। किसके कारण है? कैरोटीन वर्णी लवक के कारण। दोस्तों ध्यान रखना वर्णीय, वर्णक का मतलब होता है रंग देने वाला, रंग प्रदान करने वाला। वर्णक बोले तो रंग देने वाला। तो पपीता पीला होता है दोस्तों जैंताफिल के कारण है। ठीक है ना। अब इधर देखिए दोस्तों, अब ये रंगीन भाग जैसे पुष्प, बीज, फल बीती में पाए जाते हैं। किन किन में पाए जाते हैं दोस्तों? पुष्प हुआ और बीज हुआ और फल बीज हुआ, इन सभी के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों इन तीनों के अंदर तो ये पाए गए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जैसे बोला सर हमको तो उदाहरण से समझाओ। बिल्कुल बेटा, अब उदाहरण लेते हैं। जैसे बेटा गाजर, जैसे गाजर। अब देखो दोस्तों गाजर का लाल, गाजर का कौन सा रंग दोस्तों? लाल रंग। अब देखिए दोस्तों जैसे गाजर का लाल होना बी कैरोटीनॉइड के कारण। दोस्तों किसके कारण है? बी कैरोटीनॉइड, बी कैरोटीनॉइड। अब देखिए दोस्तों इस बी कैरोटीनॉइड के कारण, इस बी कैरोटीनॉइड के कारण गाजर कैसी होती है दोस्तों? लाल रंग की। गाजर कैसी होती है? लाल रंग की। और दोस्तों जैसे अपन इसके अन्य उदाहरण समझे तो एक एक बारी बारी समझा रहा हूं दोस्तों। गाजर का किसके कारण? बी कैरोटीनॉइड के कारण। अब देखिए दोस्तों यदि आ जाए
यदि आपको पूछ ले, बोला सर बैंगनी व नीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना एंथासाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथासाइनिन। क्या दोस्तों? एंथासाइनिन के कारण। इस एंथासाइनिन के कारण कोई भी पुष्प होगा या फल होगा वो कैसा रंग का होगा? बैंगनी रंग। कौन सा? बैंगनी व कौन सा रंग है? नीला रंग। बैंगनी व नीला रंग। दोस्तों जो बैंगनी व नीला रंग होगा दोस्तों, ये किसके कारण होगा? एंथासाइनिन के कारण। जिसके अंदर एंथासाइनिक वर्णक पाया जाएगा उसके कारण कौन सा रंग हो जाएगा? बैंगन। क्वेश्चन आ जाए कि बैंगन का बैंगनी रंग होना, तो बैंगनी रंग दोस्तों, बैंगन देखा होगा, उसका बैंगनी रंग कैसा होता है? किसके कारण? एंथासाइनिन के कारण। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर टमाटर का लाल रंग। बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों, लाइकोपिन के कारण। किसके कारण है? लाइकोपिन। दोस्तों लाइकोपिन के कारण टमाटर कैसा होता है? लाल रंग का। टमाटर का लाल रंग। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा टमाटर हरा होता है। कैसा होता है? हरा। लेकिन जैसे लाल रंग हो जाएगा, कौन से वर्णक के कारण? लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर कैसा हो जाता है? लाल। किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर मैं तो चुकंदर खाता हूं, चुकंदर भी लाल होती है। बिल्कुल बेटा, बीटेनिन के कारण। किसके कारण है? बीटेनिन। बीटेनिन के कारण दोस्तों चुकंदर का रंग कैसा हो जाता है? लाल। देखिए दोस्तों, जो चुकंदर है, इस चुकंदर का लाल रंग। क्वेश्चन आ जाए चुकंदर का कैसा रंग दोस्तों? लाल रंग। तो आंसर क्या दे के आओगे दोस्तों? बीटेनिन। इस बीटेनिन वर्णक के कारण दोस्तों चुकंदर कैसे रंग की हो जाती है? लाल रंग की। कैसे रंग की हो जाती है? लाल रंग की। यदि दोस्तों आपके पास और भी आ जाए, जैसे गाजर आ गया दोस्तों, गाजर बता दिए मैं, बी कैरोटीनॉइड। या बेटा अगर कैरोटीनॉइड ऑप्शन में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखना कैरोटीन के कारण। किसके कारण है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण दोस्तों गाजर कैसे रंग की हो जाती है? लाल रंग की। कैसे रंग की हो जाती है दोस्तों? लाल रंग की। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर जो पीले फूल होते हैं उनका पीला रंग किसके कारण होता है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैंताफिल के कारण। किसके कारण है? जैंताफिल। इस जैंताफिल के कारण दोस्तों, जैंताफिल के कारण कौन सा रंग आता है? पीला रंग। कौन सा रंग दोस्तों? पीला रंग। तो आपने जितने भी पीले रंग के फूल देखे दोस्तों, वो सभी पीले रंग किसके कारण है दोस्तों? जैंताफिल के कारण। तो दोस्तों अपन ने आज जो क्लास पढ़ी, उस क्लास में अपन ने लवकों की जानकारी पढ़ी। और लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक आपको मैंने 3 प्रकार बताया। पहला था ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा था क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट क्या है? इसको एवर्नी कहते हैं। और एवर्नी को भी कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। तीनों की मैंने जानकारी बताई कि इन तीनों का कार्य क्या क्या है, किन किन का भोजन में किन किन में सहायता करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों जो दूसरा अपन ने पढ़ा दोस्तों, वो कौन सा था? क्रोमोप्लास्ट। कौन सा था? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को अपन ने क्या बोला? वर्णहीन लवक। ये रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। और दोस्तों रंगीन होने के कारण इनमें कौन कौन से रंग पाए जाते हैं? लाल, पीले और नारंगी। और दोस्तों रंगीन भाग जैसे पुष्प हुए, फल बीती हुई, बीज हुई, इनमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद इनमें बोला सर किन किन में पाए जाते हैं? तो बेटा गाजर का लाल रंग बी कैरोटीनॉइड के कारण होता है। एंथासाइनिन के कारण बैंगनी में कैसा रंग आता है? नीला रंग। आपने देखा होगा बैंगन का अपन बोलते हैं बैंगनी रंग का, तो कैसे कह दो? नीला। तो नीला ही क्यों हुआ? वो हरा क्यों नहीं हुआ दोस्तों? अब देखिए दोस्तों लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण दोस्तों टमाटर कैसा हो जाता है? लाल। दोस्तों जब पेड़ से टमाटर आएगा क्या लाल आएगा? ना। लेकिन उसके अंदर कौन सा लाइकोपिन वर्णक पाया जाता है जिसके कारण टमाटर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। बीटेनिन के कारण चुकंदर कैसे हो जाती है? लाल हो जाती है। जैंताफिल के कारण जो फल है, फूल है, वो कैसे हो जाते हैं दोस्तों? पीले हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का प्यार इस प्रकार बना रहा तो मैं आपके साथ नए से नई वीडियो में नए से नए अपडेट दोस्तों और बड़ी गहराई से। और दोस्तों ध्यान रखना, कल की जो क्लास है उसको देखना ना भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप लोगों का प्यार इस प्रकार बना रहा और बहुत ज्यादा मित्रों तक आप भेजते रहे तो दोस्तों ये मेरा वादा है, साइंस में होने वाले एक भी क्वेश्चन के डाउट्स में आपको लाइफ टाइम नहीं छोड़ूंगा। और पहले कह दिया था, यदि आप मेरी क्लास ले रहे हो तो दोस्तों हाथ में कलम होना चाहिए। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों कल ब्रेक के बाद। ओके दोस्तों, थैंक यू ऑल।